देखो, मोदी जी की वजह से राजस्थान के अंदर तकरीबन 5 लाख बुक्स अब रद्दी बन गई हैं। क्यों बन गई हैं? क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे एक बुक चलती थी 11-12 के अंदर, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। इसको अब बीजेपी गवर्नमेंट बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब कांग्रेस ने इस बुक को लॉन्च किया तो इस बुक के अंदर सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स को ही ग्लैमराइज करने की कोशिश की है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने सिर्फ नेहरू जी के बारे में बखान किया है। यहाँ तक कि अंबेडकर जी को तो ये भी नहीं लिखा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं। फिर जब नेहरू के बाद के टाइम की बात आती है 1964 से 84 के बीच की, तो इन्होंने सिर्फ इंदिरा गांधी को फोकस किया है। इंदिरा गांधी को फोकस किया है, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इनको सिर्फ एक एक लाइन के अंदर खत्म कर दिया। 1971 के वॉर को इन्होंने बहुत अच्छे से ग्लैमराइज किया है कि यस हमने जीत हासिल की है, लेकिन 65 के वॉर जो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हुआ था उसे जगह तक नहीं मिली। आपातकाल जैसे बड़ी चीज को इस बुक के अंदर कोई जगह नहीं मिली। फिर अगर हम बात करें आगे चलते हैं तो इन्होंने सिर्फ राजीव गांधी पे फोकस करने की कोशिश की है। उनको कहा है कि ये युवा सम्राट है। इसके बाद इन्होंने नरसिम्हा राव जी को बहुत कम जगह के अंदर इसको खत्म कर दिया उनके कार्यकाल को। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने सिर्फ मनमोहन सिंह के टेन्योर के अंदर बहुत अच्छा खासा फोकस किया कि मनमोहन सिंह की स्कीम्स क्या थी, उन्हीं के बारे में बखान किया गया है। लेकिन आपके नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल तक का कार्यकाल कर चुके, कंप्लीट और थर्ड उनका चल रहा है, उनके बारे में सिर्फ हाफ पेज में लिखा गया। सोनिया गांधी जी जो पीएम है भी नहीं, उनके बारे में भी उनकी फोटोज उस बुक के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के टाइम की जो बुक थी उसके अंदर सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स को ही ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई थी। बाकी नेताओं को इनसे कोई संबंध नहीं, इन्होंने कोई ताल्लुकात नहीं रखा। इसलिए शायद इस बुक को बीजेपी गवर्नमेंट बंद भी कर रही है।